क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी, जिनके बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या वाकई उनकी प्रेम कहानी वहीं समाप्त हो गई थी जब कृष्ण ने द्वारका में देह त्याग दिया, या फिर वो प्रेम युगों तक जीवित रहा? राधा फिर से लौटी और वो अधूरी बांसुरी की धुन एक दिन पूर्ण हुई। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी भीतर से हिला देगी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये वो आखिरी वचन है जो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था, और एक ऐसी परीक्षा जिसे सुनकर समाज भी मौन हो गया। तो अगर आपने कभी सच्चा प्रेम महसूस किया है या जानना चाहते हैं कि प्रेम आत्मा से होता है या शरीर से, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा को अधूरा सुनना स्वयं राधा कृष्ण की कथा को अधूरा मान लेना होगा। बरसाने से कुछ दूरी पर वृंदावन की पगडंडियों के पार एक घना एकांत कुंज था, जहां चांदनी रातों में पत्तों से छनती रोशनी बांसुरी की अधूरी गूंज जैसी लगती थी। वहीं एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर तुलसी का विशाल पौधा लहलहा रहा था, मानो हर पत्ता किसी स्मृति की तरह कांप रहा हो। उस कुटिया में रहती थी एक वृद्धा, तन से दुर्बल, पर आंखों में ऐसा तेज मानो किसी ने समय को ठहरने का आदेश दे रखा हो। झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ, पर चाल में एक ऐसी शांति जो केवल किसी तपस्वी में हो सकती है। वे थीं राधा। अब वो वही किशोरी राधा नहीं रही थीं जिसे गोकुल में सब कृष्ण की राधा कहकर बुलाते थे। अब वे साध्वी राधा थीं, जिन्हें गांव के लोग आदर से प्रणाम करते, पर कोई भी उनके अतीत से परिचित नहीं था। हर भोर जब यमुना के घाट पर सूर्य की पहली किरणें पानी में झिलमिलाती, राधा वहां एक पात्र में जल लेकर खड़ी होती। दोनों हथेलियां जोड़कर उस जल को सूरज को अर्पण करती। उनकी आंखें बंद होती, पर भीतर कोई पुराना दृश्य मानो आंखों में थिरक रहा होता। एक नीलवर्ण बालक बांसुरी लिए हुए मुस्कुराता हुआ। फिर वे लौटती अपनी कुटिया में, तुलसी को जल देती और दिन भर उसी आस में बैठी रहती। शायद आज कोई आ जाएगा, शायद आज वह पुकार सुनाई देगी। गांव वाले उन्हें बूढ़ी माई कहकर बुलाते। कुछ कहते बड़ी तपस्विनी है, हर दिन घाट पर पूजा करती हैं, तो कुछ विस्पर करते किसी को प्रेम करती थीं शायद, तभी आज तक अकेली हैं। एक बार एक बच्चा पास आया और पूछा, दादी आपके पति कहाँ हैं? राधा मुस्कुराई, आंखें मानो किसी अधूरे चित्र में डूब गईं। मेरे तो पति बांसुरी में रहते हैं। बच्चा समझा नहीं, पर उसकी मां बोली, चल चुप, साध्वी माई के पास ऐसे सवाल नहीं करते। राधा फिर अपनी कुटिया में चली गई। भीतर प्रवेश करते ही जैसे उनकी चाल बदल गई। उन्होंने एक पुराना पीतांबरी वस्त्र उठाया, जिसे वे हर शाम तुलसी के पास रख देती। उस वस्त्र को वे कभी ओढ़ती नहीं थीं, बस देखती थीं, मानो कोई फिर आएगा और वो वस्त्र उसी के लिए है। हर दिन वही क्रम, वही प्रतीक्षा, और उस दिन हवा कुछ अलग थी। उस दिन की हवा में कोई अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट। यमुना का पानी भी जैसे ठहर गया था। उसके किनारे की लहरें हल्की थरथराहट भर छोड़ती थीं, मानो किसी पूर्वाभास से कांप रही हों। राधा उस सुबह भी हमेशा की तरह घाट पर पहुंची, पर इस बार उनके पांवों में गति धीमी थी। वे जल नहीं ले रही थीं, बस स्थिर खड़ी थीं। उनकी आंखें आकाश की ओर थीं और होठों पर कोई उच्चारण नहीं, पर भीतर कुछ तेजी से चल रहा था। अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे से कांप उठी। हवा का एक झोंका आया और उनकी ओढ़नी चेहरे से हट गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने प्रकट हो रही हो। राधा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज कुछ कह रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। वो चुपचाप लौटी अपनी कुटिया में और तुलसी के पास बैठ गईं। तुलसी अब सूख रही थी, लेकिन आज उसकी कुछ पत्तियां हरी हो गई थीं। राधा ने धीरे से अपने हाथ उस पौधे पर रखा और जैसे किसी से संवाद किया। नहीं, ये प्रार्थना नहीं थी, ये संवाद था। अब समय आ गया है, राधा ने धीमे से कहा। गांव की एक महिला उन्हें देखकर बोली, माई आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर तुलसी की ओर मुड़कर बोली, पर अब मैं यूं ही नहीं जाऊंगी।
जब तक वह स्वयं आकर मुझे राधे नहीं कहेगा, मैं इस देह को नहीं छोड़ूंगी। मेरा अंत उसी की पुकार में बंधा है। यह बात हवा में फैल गई। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कौन है यह वृद्धा जो द्वारका के राजा श्री कृष्ण को बुला रही है? इतना बड़ा दावा करती है, वो राजा क्या इसके पास आएंगे? पर उनमें कोई साहस नहीं कर पाया कि उस वृद्धा की आंखों में झांक कर पूछे कि वो किस अधिकार से यह कहती है, क्योंकि जब राधा यह कहती थी, उनकी आंखों में ऐसा तेज होता था कि सबसे अनुभवी भी झुक जाते। राधा ने आंखें बंद की और कहा, जब तक वह आकर मेरे नाम को पुकारेगा नहीं, मैं इस मृत्यु को अनुमति नहीं दूंगी। द्वारका, सोने से जड़े महलों का नगर, जहां हर प्रहर नई उत्सव ध्वनि गूंजती थी। वहां के महल ऐसे दीप्त थे कि रात में भी दिन का भ्रम होता। राजमहल के सभा भवन में लोग श्री कृष्ण के निर्णयों की प्रतीक्षा करते थे, पर उस दिन कुछ अजीब था। श्री कृष्ण सिंहासन पर थे, पर उनकी दृष्टि शून्य में अटकी थी। सामने विद्वानों का समूह था, पर वे सब मौन थे। कारण एक था, कृष्ण उस दिन मौन थे। उनका अंगवस्त्र सलीके से धारण था, मुकुट अपनी पूर्ण शोभा में था, पर आंखों में कोई लहर नहीं थी। वे उस दिन कई घड़ी तक बोले नहीं। उनके मंत्री उद्धव ने धीरे से पास आकर पूछा, प्रभु, कुछ असहज है क्या? कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुछ वर्षों से जो मौन है, आज भीतर वह पुकार उठा है। रात्रि को जब महल का प्रांगण खाली हो गया और संगीत थम गया, श्री कृष्ण एकांत में अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने बांसुरी को हाथ में लिया, पर होठों तक न ला सके। आंखें मूंदी और तभी वह ध्वनि सुनाई दी। न कानों से न बाहर से, वह पुकार आत्मा के भीतर उठी थी, राधे। कृष्ण की आंखें भर आईं। वर्षों से रो नहीं पाए थे, पर आज आंसू अपने आप गिरने लगे। उन्होंने बांसुरी को भूमि पर रखा, फिर उठ खड़े हुए। बिना किसी को बताए, बिना किसी सेवक को साथ लिए, श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को ओढ़ा और महल से बाहर निकल पड़े। रात्रि की हवा में गहरापन था, पर उनकी चाल स्थिर थी, जैसे उन्हें रास्ता नहीं ढूंढना था, रास्ता उन्हें खुद पहचान रहा था। एक पहरेदार ने पूछा, प्रभु, कहां जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, जहां मेरी सबसे पहली स्मृति है। चंद्रमा आधे आकाश पर था और वृंदावन की पगडंडियां नींद में थीं। कहीं कहीं कोई दीपक जल रहा था, तुलसी के नीचे रखे छोटे दीप की लौ की तरह, जो तेज नहीं थी लेकिन अडिग थी। श्री कृष्ण अब वृंदावन में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने उस पुराने रास्ते पर कदम रखा, कुछ बदलने लगा। पत्तियां सरसराईं, जैसे उन्हें वर्षों बाद कोई जाना पहचाना स्वरूप मिला हो। यमुना किनारे की हवा भारी थी, कोई प्रतीक्षा जैसे समाप्त होने वाली थी। कुंज के पास पहुंचते ही उनकी चाल धीमी हो गई। कुटिया वैसी ही थी, वर्षों से जस की तस। तुलसी का पौधा अब भी खड़ा था, पर उसके पास बैठी राधा अब न वह राधा थी जो कभी यमुना तट पर हंसती थी। अब वह समय की अंतिम सांझ जैसी शांत थी। वो आंखें मूंदे ध्यान में थीं, चेहरा झुर्रियों से ढंका था, पर अधरों की रेखा अभी भी हल्की मुस्कान के स्पर्श में थी। कृष्ण वहीं ठिठक गए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस खड़े रहे, जैसे दो युग एक क्षण में समा गए हों। फिर उन्होंने बांसुरी नहीं उठाई, कोई मंत्र नहीं बोला, बस बहुत हल्के से, पूरे संसार को थामते हुए उन्होंने कहा, राधे। सिर्फ एक शब्द। उस एक पुकार से राधा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी दृष्टि धुंधली थी, पर उस स्वर को सुनने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी दृष्टि जैसे एक क्षण के लिए तेज हो गई, चेहरा दीप्त हो उठा। एक चुपचाप मुस्कान आई, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक स्थिर सुख। राधा ने धीमे से कहा, प्रभु, आपने पुकारा। कृष्ण उनके पास बैठ गए। राधा ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, कांपते हुए हाथ, लेकिन पकड़ दृढ़। अब मैं जा सकती हूं, उन्होंने धीरे से कहा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल उनके हाथों को थामे बैठे रहे। कोई शोर नहीं हुआ, न कोई विलाप, सिर्फ एक तुलसी के पत्ते की सरसराहट और एक सांस जो अब नहीं रही। राधा का शरीर अब स्थिर था, उनका स्पर्श धीमा और गुनगुना। श्री कृष्ण उनका हाथ थामे बैठे थे और उनका चेहरा, जो अभी तक वर्षों का भार उठाए हुए था, अब जैसे हल्का हो चुका था, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से मुक्त कर दिया हो।
चांदनी अब तुलसी के ऊपर से सीधे राधा के मुख पर पड़ रही थी। श्री कृष्ण ने उनका सिर अपने गोद में रखा। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, कोई वेदना, कोई हाहाकार नहीं, बस मौन, जो प्रेम के अंतिम क्षणों की सबसे सच्ची भाषा होती है। तभी एक बहुत धीमी सी आवाज आई। नहीं, वह सांस नहीं थी, वह राधा की आत्मा थी जो अंतिम वचन दे रही थी। जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटेगा, मैं लौटूंगी, मुझे फिर जन्म लेना होगा। श्री कृष्ण की आंखें फिर भरीं, पर उन्होंने उन्हें रोक लिया। राधा की देह अब तुलसी के चरणों में समर्पित थी, लेकिन उसी क्षण कुछ असामान्य हुआ। तुलसी के मूल के पास भूमि थोड़ी कांपी, जैसे उसे कुछ ग्रहण करना था, और वहां एक नया अंकुर फूटा। वह न तो तुलसी था, न कोई ज्ञात पौधा। उसकी पत्तियां दूधिया प्रकाश से चमक रही थीं, मानो कोई अमर आत्मा उसमें समा गई हो। श्री कृष्ण ने उस पौधे की ओर देखा और फिर राधा की ओर। कुटिया अब भी मौन थी। वृंदावन की रात उस दिव्य चमक में शांत खड़ी थी। उन्होंने बांसुरी उठाई और पहली बार नहीं बजाई, बस अपने हृदय से लगा ली और गहरे मौन में देखते रहे उस अंकुर को जो अब एक प्रतीक्षा में था। राधा की आंखें मूंद गईं, पर वो प्रेम नहीं जो एक देह के साथ समाप्त हो जाए। वो प्रेम जो बंधा नहीं समय से, जन्म से, मर्यादा से, वो फिर लौटता है, एक नई काया में, एक नई खोज में। क्योंकि बांसुरी की वह धुन अब भी अधूरी है। राधा का पुनर्जन्म में जानिए, क्या उस दौरान राधा कृष्ण प्रेम पूरा होगा या फिर एक और युग अधूरा रह जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।